कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, ईश्वर थाम भी पास आ जाओ थोड़े। कोई नहीं, ईश्वर कोई बात नहीं, सही कोई बात नहीं, एक बार सारे हट जाओ यहाँ से प्लीज, एक बार सारे हट जाओ, उल्टे हट जाओ, उल्टे एक बार सारे पीछे हट जाओ। आराम से, आराम से। एक बार हटाओ, देखने देगा आदमी। भाई ये बड़ी दुख की घड़ी है, देख रहे हो आप। हम फिलहाल बाराकला में मौजूद हो। भाई की लाश आ चुकी है, अंतिम संस्कार हो चुका है। आप देख रहे हो पब्लिक, घर वालों में बहुत ही दुख की घड़ी है इस समय। कुछ घर वालों को कोई हिम्मत और साथी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करे क्या ना करे। आप देख रहे हो चारों तरफ कितना दुख का माहौल है। अभी हम बाराकला में मौजूद हैं। फिलहाल रणबीर लोहान जी भी पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल जवाब पूछेंगे। कहा कि भाई ये तो रोबरी हो जाती कही गए, वो जो लोग स्टोर में चले गए, स्टोर में जाकर न लूटपाट कर ली कि इनको ना टोके, लेकिन वो फिर भी कई बैठे बैठे कभी गोली मारते हैं। तो देखिए नशेड़ी लोग हैं जी, इनसे बच के ही रहना चाहिए हमने। समय हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन सवाल बढ़ता है क्योंकि लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गलतियां कहाँ करते हैं हमारे लड़के भी, हमारे जो लोग हैं जाते हैं वहाँ, तो वो भी गाड़ी मैं तो एक ही अपील करूंगा हमारे बच्चों से, जो अपने देश के बच्चे वहाँ गए हैं, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं। बस अपना काम किया और अपने घर आके रेस्ट करे, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं। बस इसी में सारी चीजें हैं। लोहान जी, ये इकलौता बेटा है परिवार का, बस बहन ही रह गई है, कैसे लगता है आर्थिक स्थिति आगे कैसे गुजारा रहेगा? कुछ बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जमीन बेच के तो गए, और जमीन बेच के गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, इसके साथ साथ 2024 में इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए भेजे इन बच्चों ने, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं भी गए हुए हैं। तो 11 लाख रुपए करोड़ का अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता। तो इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे परिवारों की स्थिति भी ठीक हो रही है और देश की स्थिति भी ठीक हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज की नजर से कई लोग कहते हैं जी क्या लेने का था, यहाँ बहुत है, वहाँ 10-15 लाख रुपए महीने का इनकम है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ अगर हम कोई बिजनेस कर भी ले तो हमारे बिजनेस चले ना चले, पैसे है नहीं, तो इसे श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे जी 8-8 महीने जंगलों में जाड़ा नहीं, कौन अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को छोड़ के खुश है? कोई खुश नहीं है जी। और वहाँ जो गए हुए हैं उनसे पूछ के देखो, उनको माँ भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं, गाँव भी याद आता है। कई बार अकेले रोते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है, जाना पड़ता है। लोहान साहब, अब जैसे परिवार भी कहीं न कहीं आर्थिक मदद चाहता है, और जिस तरीके के जो खेती करने वाला परिवार था, आज अपनी जमीन को 40-45 लाख रुपए लगा के गया था, तो कहीं ना कहीं परिवार को वो भी दुख है, बच्चा भी चला गया। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को तो नहीं लेके आ सकते, कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक तौर पर मदद कहीं ना कहीं समाज से भी लोगों को आगे आना चाहिए, पार्टी और दूसरे नेताओं को, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भाई इस बच्चे का, कोई भी बच्चा है, अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो सरकारों को वहां से यहाँ तक लेके आने का खर्चा तो कम से कम दे ही दे। और जैसा मैंने कहा था कि भाई विदेश मंत्रालय में हमारा कोई साथी नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा की इस पे डेथ पे हमें विदेश मंत्रालय में एक लड़के ने भी फोन करके कहा कि इसका मैं करूंगा सारा, और उसने करके भी दिया। संदीप सुनील शर्मा जी थे और एक और थे हमारे, और गौरव रंधावा साहब, एक रंधावा साहब थे और एक गौरव जी पिंडारा से थे। रंधावा साहब भी पिंडारा से ही है। तो इन्होंने मदद भी करी और एयरपोर्ट पे भी मदद करी। तो सरकार से तो एक ही है जी कि आर्थिक मदद करनी चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, हमें जो सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ 1.5 साल में करीब 400 से ज्यादा लोगों को किसी का ऑपरेशन करवा दिया, किसी का किडनी खराब थी उसका करा दिया। यहाँ भी आपस में मदद करनी चाहिए, गांव के गांव ने, और ज्यादा गांव इकट्ठे होके करेंगे वो भी ज्यादा अच्छा है। तो और इस तरह की भी घटनाएं जब होती हैं, सरकार भी आपस में, लोग बाग भी आपस में करनी चाहिए, ताकि परिवार के साथ दुख साझा हो सके और परिवार को हौसला मिल सके। भाई आपके रणबीर लोहान ने परिवार का जो, जैसे भाई ने पूछा
के डेड बॉडी लेके आने की कई चीज है जी। वो हॉस्पिटल है, फुलन होम है, कॉर्नर होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, एयरपोर्ट है, कई पड़ाव है जी वहाँ। और बहुत मुश्किल भी है ये चीजें, लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए आप कह सकते हो आसान सा कि उन सारी जगह हमारी जान पहचान सी होगी और ये पता चल गया कि अब वो चीज आने से पहले हमें क्या करनी चाहिए। और नहीं तो फिर 2-2.5 महीने का 1.5 महीने का तो समय लगता ही लगता है जी। बहुत समस्या थी प्रधान जी, पहले विदेश मंत्री से लेकर लिखना और बहुत सा प्रोसेस सब परिवार करके निकाल तो वहीं पर जो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कपिल शर्मा की जो, जब मैं आया था 9 तारीख को, तो मेरे पास टेलीफोन आया था करनाल से कि भाई साहब आप हिसार जींद उस साइड के बच्चों के लिए ही काम करते हो, हमारे लिए भी करते हो। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगा जी मेरे गांव से 4 लोगों की डेथ हुई है अमेरिका में और एक भी बॉडी यहाँ नहीं आई है, तो क्या हमारे लिए भी कोई अगर हादसा हो जाए तो मैं पूरे देश से मैं एक ही अपील करूंगा जी, पूरे देश से ही, हरियाणा ही नहीं पूरे देश से ही, कोई भी आदमी के साथ परमात्मा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम महायज्ञ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ पूरे देश से एक ही अपील कर रहा हूँ जी कि किसी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाती है, और हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी और मैं, दोनों भाई अगर कुछ भी काम आ सकते हैं तो हम 24 घंटे जी अपने काम छोड़ के इस काम में लग जाएंगे। अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। और जो बच्चे वहां गए हुए हैं, अब तो ये डोंकी थोड़ा सा रुक गई, तो उससे पहले क्या होता था कि डोंकी चली गई और उसके बाद 6-7-8 महीने तक उसके कागजात पूरे नहीं होते थे, तो उन 8 महीनों में इंश्योरेंस नहीं होता था, उनको कौन संभाले? तो फिर वो हमने वहां संभाले हैं। और एक मेरा भाई भी खड़ा है राजेश से, ये इसी गांव से है, अभी वापस आए अमेरिका से। इनसे बड़े भाई भी हैं रमेश। 3 साल पहले हम और भी कोई वहां कोई बीमार हो जाता या हमारे देश में कोई ऐसा होता कि हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इकट्ठे मिलकर पैसे इकट्ठे करके भी करते थे। ये भाई हमारे बीच में खड़ा है। तो ये चीजें जी। और अब 2-2.5 साल से तो जी हमारी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, हमने अपनी ही इनकम से करने की कोशिश करी है। तो आज सारे के सारे अगर इसमें सहयोग करते रहे, वहां भी यहाँ भी, तो आसान हो जाता है हमारे लिए भी। भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल था ये कल, जैसे रणवीर लोहान की जो संस्था है यार इंटरनेशनल, उनका किस तरीके से कपिल को लाने में सहयोग? यूएसए बैठे रणवीर लोहान जी, अपने जसवीर बड़े भाई, सभी का हाथ जोड़ के पूरे गाँव मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम टाइम के अंदर कपिल का पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचा है। इतने कम टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुंचा देखा नहीं। जो भाई ने हमारे से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक भी भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला कपिल का नहीं, ऐसे 57-58 डेड बॉडी ले आए हैं, उनकी किस तरीके की कार्यशैली? भाई साहब, जिस तरह से रणवीर लोहान 57वीं डेड बॉडी लेकर आए हैं हिंदुस्तान के बच्चों की, ऐसे सरकार को भी दायित्व है, सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। जिस तरह रणवीर जी लगातार मतलब समाज का ये काम कर रहे हैं, प्रति कुछ नहीं उठा रही, लेकिन भाई साहब इस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। जितना हो सके इनसे उनसे भी ज्यादा बढ़ करके मदद कर रहे हैं। हम तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई साहब की बहुत ज्यादा लंबी उम्र हो। सरकार नहीं भाई साहब, जिस तरह सरकार वोट लेने के समय आती है ना, लोग राजनीतिक लोग, उनका दायित्व नहीं बनता। राजनीतिक बाइट थोड़ी है, सरकार की तरफ से कोई मदद परिवार चाहता है, या जो आप किसी और संस्थाओं से किसी से कुछ कहना चाहते हो आप, क्योंकि इस परिवार को कहीं ना कहीं अब जरूरत भी है मदद? भाई साहब देखो जी, हमारा बेटा गया, भाई गया, आर्थिक स्थिति देखो परिवार की, आम किसान ही है, इतना कुछ नहीं होता। 1.5 किला है जी, 1.5 एकड़ में आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप है, अब वो भी एक की तो सर बेटा जाने के बाद तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए, उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूँगा, यही बोलूंगा, जितना हो सके भाई परिवार की मदद।